आदाब नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस से मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि जिसने लोगों का माल इसके अदा करने की नीयत से लिया तो अल्लाह ताला इसकी तरफ से अदा कर देता है, और जो शख्स इसको जाया करने की नीयत से ले तो अल्लाह ताला इसको तबाह कर देता है। हदीस मुबारका सही बुखारी। खबरों के आगाज से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। SRSP में पानी के जखीरे में भारी कमी, सिर्फ 2 महीने ही पीने के पानी की सरबराही मुमकिन, एहतियात न की गई तो सूरत हाल तशवीशनाक होगी। एक शख्स की जानिब से 20 फीट चौड़ी सड़क पर कब्जा, बल्दिया से शिकायत भी बेसूस साबित हुई। बल्दिया की खामोशी पर सवाल के दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल काली है। चोरी की मुतादिद वारदातें, सलम इलाके के गरीब खानदान परेशानियों का शिकार। चोरी की तहकीकात और चोरों की गिरफ्तारी में पुलिस नाकाम, अवाम में खौफ व अदम तहफ्फुज़ का एहसास। बांसवाड़ा डिवीजन में दूसरे मरहले की रायदही, जिला कलेक्टर कामारेड्डी ने सूरत हाल का जायजा लिया। हसास इलाकों में मौसर सियानती इंतजाम और सहूलतें फराहम करने की हिदायत। अब खबरें तफसील से। बोधन डिवीजन में जिला परिषद और मंडल परिषद की 10 मई को रायदही। जिले में दूसरे मरहले की रायदही के लिए सिर्फ 24 घंटे बाकी। जिला इंतजामिया ने बड़े पैमाने पर इंतजाम किए। जिला कलेक्टर ने इंतजाम का जायजा लिया। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने आज बोधन डिवीजन की हुदूद में इंतखाबी तैयारियों का जायजा लिया। वाज़ेह रहे कि जिला परिषद और मंडल परिषद के दूसरे मरहले की रायदही 10 मई को मुनक्किद होने वाली है और आज इंतखाबी तशहीर का भी 24 घंटे कबल इख्तिताम अमल में आ चुका है, जबकि ओहदेदारों मुलाजमीन अपने पोलिंग मराकिज के लिए जरूरी इंतखाबी सामान, बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर्स के साथ रवाना हो चुके हैं। इस सिलसिले में जिला कलेक्टर ने तमामी ओहदेदारान व मुलाजमीन को सख्ती से हिदायत दी कि इंतखाबात को गैर जानिबदाराना व शफाफ बनाने के लिए सख्तगी रवैया इख्तियार करें और किसी भी दबाव को कतई कबूल न किया जाए और आवाम को मुकम्मल एतमाद व इत्मीनान के साथ वोट देने का मौका फराहम किया जाए। उन्होंने आवाम से भी अपील की कि वो किसी खौफ व खतर के बगैर एतमाद के साथ अपने वोटों का इस्तेमाल करें और अपना पसंदा नुमाइंदा मुंतखाब करने के लिए भरपूर रायदही में हिस्सा लें। जिला कलेक्टर ने कहा कि हर पोलिंग बूथ पर माकूल सयानती इंतजाम किए जाएंगे, लिहाजा आवाम को किसी किस्म की तशवीश का शिकार होने की कतई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि निजामबाद डिवीजन में पहले मरहले की रायदही पुरसुकून अंदाज में तकमील पा चुकी है। इसी तरह बोधन डिवीजन में भी दूसरे मरहले की रायदही पुरसुकून व पुरअमन अंदाज में मुकम्मिल कर ली जाएगी। बांसवाड़ा डिवीजन में दूसरे मरहले की रायदही 10 मई को मुकर्रर है। जिला कलेक्टर और जिला SP कामारेड्डी ने हालात का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने मौसर इंतजाम की ओहदेदारों को हिदायत दी और हसास पोलिंग मराकिज पर खुसूसी सियानती इंतजाम के अहकाम जारी किए। बांसवाड़ा RDO ऑफिस में जिला कलेक्टर कामारेड्डी सत्यनारायण और जिला SP श्वेता रेड्डी ने ओहदेदारों और मुलाजमीन के साथ एक इजलास में हिस्सा लिया और जिला परिषद व मंडल परिषद इंतखाबात की सूरत-ए-हाल, इंतजामात और बंदोबस्त पर गुफ्तगू की। जिला कलेक्टर कामारेड्डी ने बताया कि कामारेड्डी के बांसवाड़ा डिवीजन में दूसरे मरहले की रायदही 10 मई को मुनक्किद होगी। इस डिवीजन में जुमला 8 मंडल है और ZPTC की 8 नशिस्तों के लिए 23 उम्मीदवार मैदान में हैं और रायदही के लिए जुमला 426 मराकिज़ रायदही कायम किए गए हैं, जिनमें 37 मराकिज़ रायदही को हसास तरीन करार दिया गया है और वहाँ भारी सयानती इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने ओहदेदारों को गैर जानिबदाराना इंतखाबात को यकीनी बनाने और किसी भी किस्म के दबाव को कबूल न करने की हिदायत दी है और आज 5 बजे शाम से तशहीरी मुहिम खत्म कर देने की हिदायत दी है। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो बड़े पैमाने पर अपने वोटों को बिला किसी खौफ व खदशे के इस्तेमाल करें। उन्होंने यकीन दिलाया कि आवाम को हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना जिले इंतजामिया की जिम्मेदारी है। उन्होंने इंतखाबी मराकिज़ पर पानी और टेंट की सहूलत फराहम करने की भी ओहदेदारों को हिदायत दी। कैंपेन पीरियड क्लोज అవుతుంది। సో ఎల్లుండి మనకు పోల్ కండక్ట్ చేయబోతున్నాం। మార్నింగ్ 7 పొద్దున 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు మనం ఈ సెకండ్ ఫేజ్లో 1,92,000 మంది ఓటర్స్ వాళ్ళ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోబోతున్నారు।
సో ఈసారి సెకండ్ ఫేజ్లో మనం ఫస్ట్ ఫేజ్ ఎట్లా చేసినా ఎండలు బాగున్నాయి కనుక ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్లో కూడా ఖచ్చితంగా మనం షేడ్ అంటే టెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. అక్కడ కూల్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఉంటుంది. వీటితో పాటు అక్కడ ఒక హెల్త్ డెస్క్ని కూడా మనం పెడుతున్నాం. సో కాబట్టి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఎవరిని ఇబ్బంది అయితే కూడా అక్కడ ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ వినియోగించుకోవాలి. సెకండ్ పాయింట్, ఇప్పుడు వచ్చే ఓటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు లెఫ్ట్ థర్డ్ ఫింగర్కు మనం ఇండెలిబుల్ లింక్ పెట్టబోతున్నాం. మీ ద్వారా ఓటర్స్ शहर में चोरी की वारदातों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। बिलखुसूस 6 टाउन का इलाका चोरों के निशाने पर है। अब तक इस टाउन की हुदूद में मुतादिद चोरी की वारदातें पेश आई हैं, लेकिन बेशुमार चोरियों की तहकीकात में पुलिस नाकाम साबित हुई है। आवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ व खौफ की कैफियत पाई जा रही है। शहरी निजामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हाल अरसे में चोरी की वारदातों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। बिलखसूस आटू नगर, ड्रेवर कॉलोनी, मालापल्ली, हबीब नगर और दिगर कई इलाकों में चोरी की मुतादिद और बेशुमार वारदातें पेश आई हैं। 3 से 4 साल के दरमियान 6 टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद में ही कई चोरियों का धड़ल्ले से इर्तिकाब किया गया, लेकिन पुलिस अब तक चोरों की गिरफ्तारी में नाकाम हो चुकी है। महज 1 माह के अंदर ही इन मुस्लिम इलाकों में चोरी की मुतादिद वारदातें पेश आई हैं। शादी के घर को ही हाल ही में चोरों ने अपना निशाना बनाया। दूल्हे ने अपने वलीमे के लिए 2 लाख रुपए घर में ला कर रखे थे, वो तक चोरी कर लिए गए। सवाल यह है कि चोरी की मुतादिद वारदातों के बावजूद चोरों को पकड़ने में पुलिस नाकाम क्यों हो रही है? ऐसी बात नहीं है कि हमारी पुलिस निकम्मी या नाअहल है, बल्कि अगर ये कहा जाए तो कतई गलत नहीं होगा कि हमारी पुलिस इंतहाई काबिल और तेज रफ्तार है कि वो अगर दिलचस्पी ले तो 24 घंटों के अंदर बड़े से बड़ा मुजरिम उसकी कैद में होगा। हाल ही में कंटेश्वर में दोहरे कत्ल का मामला पेश आया और पुलिस ने सिर्फ 2 दिन के अंदर ही मुलजिमों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इतनी काबिल और अहल पुलिस की मौजूदगी में गुज़िश्ता 3-4 साल के दरमियान होने वाली चोरी की मुतादिद वारदातों के बावजूद चोरों की अदम गिरफ्तारी अफसोसनाक मानी जाएगी। बिलखसूस 6 टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद में चोरी के कई मामलों की तहकीकात अब भी इल्तिवा का शिकार है। इन मुकदमात की यकसुई में 6 टाउन पुलिस स्टेशन अक्सर नाकाम हो चुका है। लिहाजा जरूरी है कि पुलिस आला कमान इस इलाके में होने वाले चोरियों के मामलात की छानबीन के लिए खुसूसी टीमों की तश्कील अमल में लाए और तेज रफ्तार तहकीकात करते हुए चोरों को गिरफ्त में ले और माल मसरूखा बरामद करते हुए लोगों को राहत फराहम करे, क्योंकि इस इलाके में बसने वाले इन चोरियों की वजह से माशी बदहाली का शिकार हो चुके हैं। माशी बदहाली का शिकार होने वाले खानदानों की मदद के लिए तेज रफ्तार तहकीकात और माल मसरूखा की बरामदगी और मालिकीन के हवाले किए जाने की शदीद ज़रूरत है। ताज़ा वाक़या ड्रेवर कॉलोनी में पेश आया और इसमें भी गरीब खानदान को 1.5 तोले तलाई जेवरात और भारी रकम से महरूम होना पड़ा और ये इलाका भी 6 टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद में ही आता है और बैन रियासती चोरों की टोली इन चोरियों की वारदातों में मुलविस होने की इतलात हासिल हो रही है। जरूरी है कि आला सतही तहकीकात करवाई जाएं। इस्लामपुरा डिवीजन 10 में एक सड़क पर कब्जा कर लेने का एक शख्स पर इल्जाम। 20 फीट चौड़ी सड़क और अकबी ड्रेन पर कब्जा कर लेने के संगीन इल्जामात का इस शख्स को सामना। अहलान मोहल्ला ने बल्दिया में शिकायत की, मगर बल्दिया ने इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों? इसका जवाब महकूमा बल्दिया के हुक्काम ही दे सकते हैं। बल्दिया से सवाल है कि दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। महल्ला इस्लामपुरा डिवीजन 10 में एक शख्स ने गैर मजाज तौर पर सड़क पर कब्जा करते हुए बाउंड्री वाल की तामीर शुरू कर दी है। ये 20 फीट चौड़ी सड़क है, जबकि इस शख्स का दावा है कि ये सड़क नहीं बल्कि उसकी जाती अराजी है। ये बात हैरत अंगेज ही नहीं बल्कि अफसोसनाक है कि 20 फीट चौड़ी सड़क पर मुकम्मल कब्जा करने के लिए उसको अपना जाती प्लाट बताया जा रहा है। मुकामी लोगों के एतराज और बाहमी गफ्तो शनीद के बाद इस शख्स ने महज 10 फीट जगह छोड़ने के लिए इत्तेफाक कर लिया है और 10 फीट जगह छोड़कर उसने अपने तामीरी काम का आगाज भी कर दिया। हैरत की बात है कि इस शख्स को रोकने वाला कोई भी नहीं है और महकमा बल्दिया भी खामोश तमाशा ही बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि शख्स ने सिर्फ इसी सड़क को अपनी बाउंड्री वाल में लेने की कोशिश की है, बल्कि अगबी हिस्से में भी वाक़ एक ड्रेन पर भी उसने कब्जा करते हुए अपनी बाउंड्री वाल में उसको भी शामिल कर लिया है। मुकामी अफराद ने इस मामले में बल्दिया में शिकायत दर्ज करवाई। हैरत की बात है कि ये शिकायत रास कमिश्नर और टाउन प्लानिंग से की गई थी। इसके बावजूद भी अवामी शिकायत पर बल्दिया कमिश्नर और टाउन प्लानिंग के अहदेदारों ने खामोशी इख्तियार कर रखी है।
महकमे बल्दिया की बेहिसी और खामोशी की वजह से शहर में इस तरह के कई वाकयात पेश आ चुके हैं और कई सड़कों पर कब्जे हो चुके हैं और बल्दिया महज खामोश तमाशा ही बना हुआ है। क्यों? इसका जवाब तो महकमे बल्दिया ही बेहतर अंदाज में दे सकता है। सवाल यह है कि इस सड़क पर कब्जे की शिकायत मिलने के बावजूद भी बल्दिया के ओहदेदार खामोश क्यों हैं? क्या अवामी शिकायतों की यकसुई करना इनकी जिम्मेदारी में शामिल नहीं है? बल्दिया का वाज़ेह कानून मौजूद है कि अवाम के मफाद में सड़कों और नालियों की राय हमवार करने के लिए किसी एक शख्स का नुकसान होता है तो उसको मुआवजा अदा करने के बाद रास्ता और नालियां हमवार कर ली जाती हैं। फिर ये तो महज कब्जे का मामला नजर आता है और इसमें बल्दिया की खामोशी माना खैज लगती है। बल्दी हुकाम को इस बात की वजाहत करनी होगी कि अवामी शिकायतों के बावजूद वो इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं करता। क्या यहाँ पर कुछ दाल में काला है या फिर पूरी दाल ही काली है? इस बात की वजाहत महकमे बल्दिया को करनी होगी। नाजरीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख्वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्राटिव एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व तिब्बी आलात से लैस, ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। ज्वेलर्स की दुनिया में तहलका खाइज इजाफा, नए फैशन से आरास्ता दीदा ज़ेब और पुरकशिश जेवरात का एक बाएतमाद शोरूम। यम ज्वेलर्स, नज़दीक पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। अगर खूबसूरत और नए डिजाइन के जेवरात के आप ख्वाहिशमंद हैं तो एक बार जरूर हमारे शोरूम पर तशरीफ लाएं। हमारे शाम के जेवरात जिसको आप पूरे भरोसे के साथ खरीद सकते हैं, ऐसे जेवरात जो आपके हुस्न को दोबाला कर दे और आपकी शख्सियत को जाजिब नजर बना दे। ऑर्डर पर आपके पसंदीदा डिजाइन भी तैयार करवाए जाएंगे। तो फिर एक बार जरूर तशरीफ लाएं और हमारा पता याद रखें। यम ज्वेलर्स, नज़दीक पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। हमारे सेल फोन नंबर 7801077866, 7801077867, 7702309007। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद।
सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867184। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। यज़ारस्मी की सतह में तशवीशनाक हद तक कमी, पीने के पानी की शदीद किल्लत का खतरा लाहक, सिर्फ 2 माह ही पानी की सरबराही मुमकिन, मुताबादिल इंतजामात या तेज बारिश की शदीद ज़रूरत, वरना एक बहरानी कैफियत का आवाम को सामना करना पड़ेगा। मौसम गर्मा शदीद होता जा रहा है, साथ ही ज़खायर आब में तेज रफ्तार कमी वाक़ई हो रही है और अगले 2 महीने में पीने के पानी की किल्लत का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकता है और एक पुरानी कैफियत पैदा हो सकती है। निजामाबाद के सबसे बड़े ज़खीरे आब श्री राम सागर प्रोजेक्ट की सूरत हाल भी इंतहाई तशवीशनाक रुख इख्तियार कर रही है। इस प्रोजेक्ट में जुमला 6.87 TMC पानी की गुंजाइश है, लेकिन फिलहाल इसमें 5 TMC पानी की कमी रिकॉर्ड की गई है और मौजूदा जखीरा शुदा पानी का 1.3 TMC रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। इस बड़े जखीरे आब से कोरटला और जगत्याल को 54 क्यूसिक फीट पानी, निर्मल को 24 क्यूसिक फीट पानी और निजामाबाद, आरमूर, कामरडी को 59 क्यूसिक फीट पानी सरबराह किया जाता है। लेकिन मौजूदा जखीरे आब की तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नज़र इस सरबराही को जारी रखना मुश्किल हो चुका है और महज 2 महीने ही पानी की सरबराही मुमकिन होगी। बिलखसूस मिशन भगीरथ को पानी की सरबराही के बाद ये तशवीशनाक सूरत हाल मजीद अबतर हो जाएगी। अगर जल्दी बारिश ना हुई या फिर मुताबादिल इंतजामात नहीं किए गए तो फिर पानी की किल्लत का मसला संगीन सूरत हाल पैदा कर सकता है। इंतजामिया इस मामले में क्या हिकमत अमली इख्तियार करेगी, इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया जाए तो कतई गलत ना होगा, लिहाजा आवाम से अपील है कि पानी के इस्तेमाल में एहतियात का मुजाहरा करें। वज़ीर तालीम फौरी इस्तीफा दें, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी को मुअत्तल कर दिया जाए और साथ ही खुदकशी करने वाले तलबा को मुआवजा दिया जाए। तलबा तंजीम SFI का नीमराना हालत में अनोखा एहतजाज और हुकूमत पर तसाहुल गफलत का इल्जाम, कहा कि तलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। तलबा तंजीम SFI ने नया बस स्टैंड के रूबरू अनोखे अंदाज में एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए अपनी बरहमी का इज़हार किया और कहा कि तालीमी मैदान में हुकूमती बेहसी और लापरवाही ने तलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ किया है। वाज़ेह रहे कि इंटरमीडिएट नतायज के बाद फेल होने वाली तालिबा ने नतायज पर अपने अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए पेपरों को दोबारा जांचने का मुतालबा किया, जिस पर तालिबा के पेपर्स को दोबारा जांचा गया, जिस पर यह तालिबा जो कि नाकाम करार दी गई थी दोबारा जांच पर टॉपर तालिबात में शामिल हो गई। इस तालिबा के निशानात की दोबारा सिर्फ गिनती ही की गई थी और जांचने वाले ने गिनती में ही गलती की थी और टॉपर तालिबा को फेल कर दिया गया था और यह इंतहाई फाश और नाकाबिले नजरअंदाज गलती थी और इसकी वजह यह बताई गई कि हुकूमती खौफ और एहसास जवाबदेही का डर इन जांचने वालों में बाकी नहीं रहा। यही वजह है कि वो लापरवाही व तसाहुल और गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं। इसी बात ने औलियाए तलबा को भड़का दिया था और फेल होने वाले तलबा के खानदानों ने नतायज पर शक व शुबे का इजहार शुरू कर दिया था और इसके साथ ही सियासी माहौल गर्म हो गया। सियासी जमातें और तलबा तंजीमें इस मामले को लेकर मुसलसिल एहतजाज करती आ रही हैं और आज SFI ने भी एहतजाज मुनज़्ज़म किया। सिटी सेक्रेटरी SFI महेश की निगरानी में तलबा तंजीम के कायदीन ने अपने जिस्म को नीमराना करते हुए एहतजाज किया और ये पैगाम देने की कोशिश की कि हुकूमत हमारे जिस्म पर मौजूद कपड़े भी अब बाकी नहीं रखेगी और हमें तालीमी व माशी पसमानदगी का शिकार बना देगी। एहतजाजी तलबा तंजीम के सेक्रेटरी महेश ने मुतालबा किया कि वजीर तालीम से फौरी इस्तीफा तलब कर लिया जाए और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी अशोक को मुअत्तल कर दिया जाए और खुदकशी करने वाले तलबा को मुआवजा दिया जाए। बासूरत दिगर इस एहतजाज में मजीद शिद्दत लाने का उन्होंने इंतबा दिया। దాదాపు రాష్ట్రంలో 27 మంది విద్యార్థులు ఆత్మహత్య చేసుకోవడం జరిగింది। అదే ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న విద్యార్థులకు అదేవిధంగా ఈ జరిగిన ఈ ఫలితాలు వెలువడిన తప్పుదాలకు కారకులైన వారిని శిక్షించకుండా ఏదో నానమాత్రపు త్రిసభ్య కమిటీ వేసి అయినా త్రిసభ్య కమిటీ వేసిన త్రిసభ్య కమిటీ నివేదిక ఇచ్చిన తర్వాత కూడా అదేవిధంగా ఏదైతే ఇంటర్ బోర్డు ఒక అనుభవం లేని గ్లోబరీనా విద్య అనే సంస్థకు ఈ మూల్యాంకనం చేసే పని అప్పచెప్పడము అదేవిధంగా ఫలితాలు వెలువడిన తర్వాత కూడా విద్యాశాఖ మంత్రి నుండి ఎలాంటి స్పందన రాకపోవడం కూడా సిగ్గుచేటుగా భావిస్తున్నాము। ఏదైతే 27 మంది విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారో వాళ్ళ కుటుంబాలకు ఆర్థికంగా సహాయపడమే కాకుండా ఇలాంటి తప్పుదాలు
ఫ్యూచర్లో జరగకుండా చూసుకోవాలని, అదేవిధంగా ఈ తప్పిదాలకు కారణమైన వారిని వెంటనే కఠినంగా శిక్షించాలి. అదేవిధంగా విద్యాశాఖ మంత్రి తన పదవికి ఈ విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలకు నైతిక బాధ్యతగా వహిస్తూ రాజీనామా చేయాలి. అదేవిధంగా ఇంటర్ బోర్డు కార్యదర్శిని కూడా విధుల నుండి బర్తరఫ్ చేయాలని ఎస్ఎఫ్ఐగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. లేని వేళ మా ఉద్యమాన్ని తీవ్రతరం చేసి एडपल्ली पुलिस की जानिब से तनख्वाही और ई चालान के तहत जुर्माने पुलिस ने एसआई रामू नायडू की क़यादत में मोटरसाइकिलों के कागजात, लाइसेंस और इंश्योरेंस की चेकिंग की और कागजात और लाइसेंस की अदम मौजूदगी पर ई चालान किया गया, जिसकी मी सेवा में अदायगी की जा सकती है। एडपल्ली एसआई रामू नायडू की क़यादत में पुलिस ने साटापुर गेट के करीब गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की बड़े पैमाने पर तनख्वाही की और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ई चालानात किए। जैसे रामू नायडू ने बताया कि इस मौके पर गाड़ियों के कागजात, लाइसेंस और इंश्योरेंस बिलखसूस सेटलमेंट के लिए तनख्वाही की गई और खिलाफवर्जी के मुर्तकिबीन पर ई चालान किए गए। उन्होंने कहा कि ई चालान की अदायगी के लिए मी सेवा की खिदमत से इस्तेफादा करें। उन्होंने कहा कि हर हाल में ट्रैफिक कानून की पाबंदी लाजमी है, अदम पाबंदी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी कतई बख्शा नहीं जाएगा। ఇప్పుడు ఈ రోజు మా బోధన్ సబ్ డివిజన్లో ఎడపల్లి మండలం బోధన్ టౌన్ వర్ని బోధన్ రూరల్ పిఎస్ఎల్లో ఈరోజు ఈ చలన సిస్టమ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో స్పాట్ చలన ఉంటుంది మరియు ఆన్లైన్ పేమెంట్ కూడా ఉంటుంది. అదర్ స్టేట్కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే స్పాట్ చలన కట్టేసి స్పాట్లో పే తీసుకోవచ్చు, లేదంటే ఎక్కడైనా మీ సేవలో కూడా పే చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళకి ఇక్కడ దీన్ని బట్టి వాళ్ళు కన్సర్న్ సెక్షన్స్లో కేసులు నమోదు చేసి వాళ్ళకి రిసిప్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు తీసుకుని వెళ్ళి ఎక్కడైనా మీ సేవలో పే చేసుకుంటూ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఆ విధంగా ఎక్కడ పే చేయకుండా ఉన్నట్లయితే రాష్ట్రంలో ఎక్కడ పట్టుబడినా కూడా వాళ్ళ మీద ఎన్ని పెండింగ్ ఉన్నాయో అన్నీ మళ్ళీ ఆ నెంబర్ ఎక్కడైనా ఆ బండి ఎక్కడైనా పట్టుబడినప్పుడు వాళ్ళ మీద ఎన్ని పెండింగ్ ఉన్నాయో అన్నీ కూడా చూపిస్తుంది, ఆన్లైన్లో చూపిస్తుంది. రెండు సార్లు పే చేయకుండా ఉండి మూడోసారి దొరికినట్లయితే బండి సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. మొత్తం పేమెంట్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే బండి రిలీజ్ చేయబడుతుంది. కాబట్టి रमजानुल मुबारक का आगाज, इफ्तार की खरीदी के लिए जबरदस्त चहल पहल, ट्रैफिक में जबरदस्त खलल, पुलिस और बल्दिया की जानिब से कोई भी इंतजामात नहीं किए गए, आवाम की शिकायत। हमने बाजार की सूरत हाल का जायजा लिया, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मोहतरम नाज़रीन, मैं इस वक्त अहमदी बाज़ार में ठहरा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देता हूँ। आज जो है सो इफ्तार का वक्त करीब आता जा रहा है, असर की नमाज हो चुकी है। मेरे पीछे बाज़ार है जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स और मुख्तलिफ़ लाजिमात तले हुए फ़रोख्त हो रहे हैं। वालेकुम सलाम। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस वक्त माह रमज़ान के पेश नज़र जो फल है जो ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल होते हैं इफ्तार के लिए, उनका रेट जो सो वाजबी है या फिर कुछ रेटों में इजाफा हुआ है, ये हम पूछेंगे आपसे। अभी आपने यहाँ से फलों की खरीदी की जी, तो फलों की आपने खरीदी की यहाँ से? माह रमजान का पहला रोज़ा है, लेकिन ये लोग पूरा रेट बढ़ दिए। तरबूज 15 रुपये था, 20 रुपये कर दिए, हर चीज़ बढ़ी हुई है। अब आहिस्ता एक हफ्ते के बाद कुछ रेट्स में कमी आएंगी। अब लोग भी क्या है, काफ़ी शिद्दत की गर्मी है, बहरहाल सीज़न है, लोग लेना उनके लिए भी बरकतों का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आप बता रहे थे कि कीमतों में अच्छा खासा इजाफा किया गया है, 15 रुपये का। आप क्या खरीदे? खजूर वगैरह पूरा इफ्तार पार्टी का सामान वाजबी है, रेट वाजबी, अल्लाह का एहसान है, कुछ भी नहीं है। रमज़ान के पेश नज़र कुछ रेटों में थोड़ा बहुत इजाफा हो ही जाता है, क्योंकि माल की तलब बढ़ जाती है और माल की तादाद में जो सो कमी रहती है, इसलिए कीमतों में इजाफा यहाँ से नहीं बल्कि ऊपरी सतह से होता है। होलसेल मार्केट में ही रेटों का इजाफा होता है। और यहाँ पर हमारे एक नुमाइंदा हैं, हमारे सहाफ़ती शोबे से जुड़े हुए हैं, आपने भी ख़रीदी की है। और यहाँ पर शिकायत ये आ रही है कि जो सो कीमतों में कुछ इजाफा हुआ है। मैं समझता हूँ वो कोई ज़्यादा इजाफा नहीं है, लेकिन हम पूछेंगे हमारे रिपोर्टर साहब से, जो अनवार दक्कन अखबार के जो सो एडिटर हैं, इनसे पूछेंगे क्या वाकई आपने कीमतों में इजाफा महसूस किया है? जी, आपके मौसम में तो ऐसा दिख रहा है कि महंगाई भी है, आसमान को छू रही है। और सबसे बड़ा मसला तो यहाँ पर ट्रैफिक का चल रहा है। ट्रैफिक का मसला तो इतना चल रहा है कि बता नहीं सकते। आज पहला रोज़ा है, उसके बावजूद भी कोई बल्दिया का इंतज़ामात नहीं है। हर जगह से, ये गांधी चौक से लेके मैं खुद अभी पैदल आ रहा हूँ, गांधी चौक है, पवन टाकिस है, अपने बोधन बस स्टैंड,
फिर जो है सो खिलार चौरस्ता है, और जो है सो अहमदी बाज़ार का पूरा एरिया जहाँ से ऑटो बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है, बाइक्स और साइकिल भी नहीं जा रहे हैं। मैं बल्दिया से नुमाइंदगी कर रहा हूँ कि वो जल्द से जल्द इंतजाम करे ताकि रोज़ेदारों को सहूलत हो सके और उन्होंने अपनी इफ्तारी का हो और जो भी ख़रीदारी हो वो आसानी से कर सके। मैं जनाब नईम खमर साहब, एडिटर आवाम टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। मोहतरम नाज़रीन, एक बात यहाँ खुलकर सामने आई अभी कि जो मामला है यहाँ पर ख़रीदो फरोख्त ज़ोरों शोर से जारी है, और ख़ासतौर पे जो है सो असर के बाद से यहाँ पर ख़रीदारों की तादाद में जो है सो भारी इजाफा होता है। इसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक में तातुल पैदा हो रहा है। इसी तातुल को ख़त्म करने की जिम्मेदारी पुलिस पर आयद होती है, महकमा बल्दिया पर भी यहाँ पर इंतजाम की जिम्मेदारी आयद होती है, लेकिन ना तो यहाँ पर बल्दिया के कोई जो सो एहलकार नज़र आ रहे हैं, ना तो पुलिस का कोई जो सो नुमाइंदा यहाँ पर मौजूद नज़र आता है। लिहाजा जो सो बदनज़मी की कैफियत है। देखिए, ट्रैफिक उस तरफ से भी आ रहा है और उस तरफ से भी आ रहा है, बीच में जो सो ट्रैफिक तातुल होता जा रहा है, ट्रैफिक में तातुल पैदा हो रहा है, और ये बहुत ही संगीन मामला है। रमज़ान के आगाज़ से कबल इस सालों से जो सो शिकायत की गई थी कि ट्रैफिक के जो सो तातुल को ख़त्म करने के लिए कुछ इक़दाम किए जाएँ, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि इस सिम तो कोई तवज्जो नहीं दी गई। अतराफ में जो है सो आर्जी ठेला लगे हुए हैं, आली बंडियाँ लगी हुई हैं, और कारोबार ज़ोरों शोर से जारी है। बड़ी तादाद में लोग खरीदी कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक का तातुल का मामला बहुत संगीन बना हुआ है, और लोग आते जाते सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। लेकिन ट्रैफिक के संगीन मसले को हल करना, अभी देखिए ट्रैफिक फिर जाम हो रही है, ये मुसलसिल ये मामला चल रहा है। इस ट्रैफिक पर काबू पाना महकमा पुलिस की जिम्मेदारी है, और बल्दिया के अहदेदारों को भी सिर्फ तवज्जो देनी चाहिए। आज हमने कुछ गुफ्तगू की है लोगों से कि यहाँ पर क्या मसले पैदा हो रहे हैं, तो आपके सामने कुछ मुख्तसर सी रिपोर्ट पेश की गई है। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। SRSP में पानी के जखीरे में भारी कमी, सिर्फ 2 महीने ही पीने के पानी की सरबराही मुमकिन, एहतियात न की गई तो सूरत हाल तशवीशनाक होगी। एक शख्स की जानिब से 20 फीट चौड़ी सड़क पर कब्जा, बल्दिया से शिकायत भी बेसूद साबित हुई। बल्दिया की खामोशी पर सवाल के दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल काली है। चोरी की मुतादिद वारदातें, सलम इलाके के गरीब खानदान परेशानियों का शिकार, चोरी की तहकीकात और चोरों की गिरफ्तारी में पुलिस नाकाम, अवाम में खौफ व अदम तहफ्फुज़ का एहसास। बांसवाड़ा डिवीजन में दूसरे मरहले की रायदही, जिला कलेक्टर कामा रेड्डी ने सूरत हाल का जायजा लिया, हसास इलाकों में मौसर सियानती इंतजाम और सहूलतें फराहम करने की हिदायत। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।